आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही सुंदर विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। यह विषय है कोरोना का डर। आज के इस वैश्विक महामारी के समय में मीडिया आजकल जो है एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के रूप पर उभर कर आई है। आप यहां बैठे हैं, लेकिन बैठे बैठे आप यूके से, यूएसए से, कहीं भी आप किसी भी जगह किसी से भी बात करने में आप सक्षम हैं। इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी है। यह हमारे समय में जब हम बच्चे होते थे, एक पत्र जाता था और 15 दिन बाद हमें उसका समाचार मिलता था। और आज के समय में आप तो उसी समय जिससे आप चाहें उससे आप बात कर सकते हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा असर जो है वो हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ा है। अब जैसे ये कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में आया, लेकिन इतना ज्यादा इसका इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा इसके बारे में जानकारी कि लोगों को अपने घरों से निकलने में भी डर लगने लगा। ये डर है क्या? कोरोना वास्तविकता क्या है? डर क्या है? और फिर उस डर के क्या कारण हैं और क्या उसके निवारण हैं? आज हम इसके विषय पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे हम हैं कौन। हम का मतलब है जो भी यहां भारत में रह रहा है। क्या हम हिंदू हैं? क्या हम मुसलमान हैं? क्या हैं हम? आखिर कहां से आए हम? तो ये जो हमारा भारत देश है, इसमें अगर आप देखें, विश्व के जितने भी जाति, जितने समुदाय, जितने धर्म के लोग हैं, सब यहां पर रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा विषय से हटके एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा। मुस्लिम समाज, जैसे यहां पर हमारे बीच सुन्नीज हैं, शिया हैं, अहमदियाज हैं, वोहराज हैं, सूफीज हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अलग अलग विचारों के साथ पले बड़े हैं। हमारे पास के देश में अगर आप देखिए, पाकिस्तान में, वहां पे आए दिन शिया लोगों के समुदाय की जो मस्जिदें हैं उन पर अटैक होते हैं, शिया लोगों को मारा जाता है। अहमदियाज और वोहराज तो वहां से छोड़ के कभी के भाग चुके हैं। इसी प्रकार से सूफी संतों का वहां से जो निरागमन हुआ और वो सब यहां पर आ गए। तो छोटे छोटे संख्या में हैं सब, कोई भी बड़ी संख्या में नहीं। इसी प्रकार एक जो भ्रम फैलाया गया यहां पर हिंदू। अब ये हिंदू क्या है? हम, अगर आप देखिए, जैसे मैं कायस्थ हूं, तो कायस्थ का बहुत छोटा सा एक हिस्सा है यहां पे। तो अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि हम भी एक माइनॉरिटी हैं। सिख समुदाय माइनॉरिटी में है, जैन समुदाय माइनॉरिटी में है, बुद्ध माइनॉरिटी में है। तो अभी जितने भी ये जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कोई भी, सारे के सारे, ये सब के सब जो हैं वो हैं सब माइनॉरिटी में। इसी प्रकार से यहां पर विश्व के दूसरे देशों से यहां पर जो लोग आए, चाहे वो पुर्तगाल से आए, चाहे वो इजराइल से आए, यहां पर जूस भी हैं, सब हैं। जितने भी धर्म विश्व में हैं, सब के सब यहां पर हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो एक विश्व की शरण स्थली है। कोई भी आकर के यहां रह सकता है और अपने अपने विचार के अनुसार रह सकता है। अब यहां पर एक और बात आती है, वो ये आती है कि क्या हम लोग यहां पर सब आराम से रह रहे हैं? यस। हमारा जो कल्चर है, हमारे जो कस्टम्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशन है, एक दूसरे से प्रभावित होकर हमने एक नई सभ्यता यहां बना ली है जिसका नाम भारतीय है। तो ये जो भारतीय है, इनमें मुख्य बात क्या है? सबसे पहला यह है कि हम नमस्ते करते हैं। नमस्ते, ये हमारा एक
भारतीयों का एक विशेष उपहार रहा है। तो हम कभी भी एक दूसरे का आलिंगन नहीं करते, हग नहीं करते, बट हम नमस्ते करते हैं। हम चुंबन नहीं लेते। आजकल जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है उसके ऊपर से प्रभाव आकर के फिल्मों में भी बहुत जगह दिखाया जाता है किस करते हैं। अब ये किस या ये सेक्स का जो एक रूपांतरण है वो आया तो वहां से, लेकिन हमारे समुदाय के लोगों ने शुरुआत की और उसका प्रभाव कहां पड़ा। जो छोटे बच्चे हैं हमारे, हम उनको प्यार से बोलते हैं, ए पुच्ची लेना पुच्ची लेना। हम अपने मुंह को गोल गोल करके ऐसे करके हम बनाते हैं, उसके मुंह से मुंह मिलाते हैं। तो अभी ये कोरोना जो आया है उसने हमारे जितने भी संस्कार थे उन सबको उसने वापस ला दिया है। पहला कोरोना में नमस्ते कीजिए, चुंबन या किस मत करिए, हग मत करिए। अब हमारी जो व्यवस्था है उसमें क्या है, हमें सुबह शाम दोनों समय नहाना है। मैं एक बार बाहर के देश में अपने किसी उससे गया था, मिशन से। हमारा अपना सरकारी व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो हम जिस होटल में ठहराए गए वहां विश्व के और भी लोग जगहों से लोग आए हुए थे। अभी वो लोग तो नहाते हैं हफ्ते भर में एक बार या 15 दिन में एक बार। हमारी भारतीयों की तो आदत है सुबह शाम नहाने की। तो हम लोगों ने जब नहाया तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने शिकायत की कि साहब ये क्या है, हमारा पूरा पानी इन लोगों ने खत्म कर दिया, ये डेली नहाएंगे तो कैसे चलेगा। तो हमने उन्हें समझाया, देखिए ये हमारी सभ्यता है, हम बिना नहाए नहीं रह सकते। तो सुबह शाम हमको नहाना है। कोरोना में नहाना आवश्यक है, नमस्ते करना आवश्यक है और हाथ धोना आवश्यक है। बिना हाथ धोए हम कुछ नहीं खाते। तो अभी ये जो सारी चीजें हमारी पुरानी जो सभ्यता है वही लौट करके कोरोना ने हमें वापस ला दी। अब आप बताइए, क्या कोरोना से हमें डरना चाहिए? अब कोरोना का ये डर हमारे मन में आया क्यों है? वो ये आया है कि बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन मीडिया से, टेक्नोलॉजी से, दोस्तों से, यूट्यूब से इतना ज्यादा आ गया कि हमारे मन में एक डर बैठ गया। अब उस डर की जो व्यवस्था है उसको जरा सा हम देखेंगे। सबसे पहले ये बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा इसका प्रभाव है। तो बुजुर्ग जो हैं वो आइसोलेशन में डाल दिए गए, पहले ही आइसोलेशन में हैं। अब उनके साथ में कम्युनिकेट करना है तो जाहिर सी बात है कि आप उनके साथ बातचीत करेंगे, नहीं करेंगे तो वो एक डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसी प्रकार से बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी आपने खेलना है, कूदना है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप जो बाहर जाते हैं वापस आइए, अपने कपड़े तुरंत धो डालिए, नहा लीजिए। तो नहाने से और कपड़े धोने से आपको सिर में जो कीटाणु हैं, कभी किसी के छींकने से, खांसने से या कैसे भी आपके हाथों में आ गए हैं, तो वो आपको प्रभाव आपके बच्चों और बुजुर्गों पर नहीं डालेंगे जब आप घर के अंदर हैं। हाँ, पहले ही मैंने बता दिया, हग नहीं करना है, दूर रहना है। लेकिन ये दूरी इतनी भी नहीं है कि हम बात ही ना करें एक दूसरे से। हम एक दूसरे से बात करनी है, घुलना मिलना है, बातचीत करनी है और सारी व्यवस्था नॉर्मल तरीके से काम करनी है। इसके अतिरिक्त हमारे अंदर जब भी ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया, साथ ही साथ हमारे अंदर उन्होंने व्यवस्था कर दी। जैसे हमारे यहाँ जो हार्ट है हमारे सभी मनुष्यों में, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्यूब हैं जिससे बाईपास अपने आप हो जाता है। सिर्फ हमको अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखनी है, अपने स्वास्थ्य के प्रति रुझान अच्छा रखना है। तो अभी इसमें हमारे यहाँ बीसीजी लगता है, हमारे यहाँ मलेरिया से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, मलेरिया के साथ हम रहे हैं, फ्लू के साथ हम रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हैं, जिसकी वजह से हमारे यहां पर डेथ रेट कम है। प्रभाव होगा कोरोना का, लेकिन वो प्रभाव जो है, अब आप अगर उसमें निगाह डालें, जितने भी इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं उसके साथ साथ एक बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं और बहुत सारे तो घरों में ही ठीक हो जा रहे हैं। तो हमारा रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है वैश्विक आंकड़ों के हिसाब से।
हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है, रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। तो इस बैलेंस की वजह से हमारे ऊपर कोरोना का जो प्रभावित क्षेत्र है वो थोड़ा सा कम है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इससे बचें। तो बचने का क्या है? सबसे पहला हमारा नहाना। आप जानते हैं हम भारतीय नहाने में कोई वो नहीं करते हुए। उसके बाद हमारा दूसरा है, जब भी हम कोई भी पदार्थ खाएं तो वो खाने से जरूरी है कि हम पहले अपने हाथ धोएं। तो अब जब रेस्टोरेंट और बाहर आप जाते हैं वहां से आप पैक करा के ले आइए, लेकिन आप खाइए अपने घर में, वहां आपको मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो संक्रमण का खतरा और भी कम हो गया, नहाने से और कम हो गया। सुबह शाम अगर हम ब्रश करते हैं तो और कम हो गया। माउथ से ही ये प्रॉब्लम आपके लंग्स में जाती है। तो अगर हम गर्म पानी पीते हैं, हल्का गुनगुना पानी, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दूसरा, हमारे यहां माताएं बचपन से हमें पिलाती रही हैं काढ़ा। जब भी कोई गला खराब हुआ, इन्फ्लुएंजा या कुछ भी आया, उन्होंने काढ़ा बनाया। हम सबको मालूम है उसमें काली मिर्च पड़ती है, उसमें दालचीनी पड़ती है, तेज पत्ता पड़ता है और लौंग पड़ती है। तो ये सब जो काढ़ा आप सब लोगों को मालूम है, तो वो जो देशी काढ़ा है वो हम सुबह शाम उसका सेवन करें, बच्चों को भी पिलाएं, बुजुर्गों को भी पिलाएं। तो एक नेचुरल प्राकृतिक जो इम्यूनिटी है हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। अब उसके बाद में हम क्या करें? हमारे यहां योगा, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन आप शरीर का एक्सरसाइज अवश्य करना है। और कोरोना ने आपको ये बहुत एक बढ़िया गिफ्ट दे दी है, आप सब लोगों को घर में लॉक करके, कि आप सब एक्सरसाइज अब घरों में करना शुरू कर दिए हैं। अब ये जो आपकी लाइफस्टाइल में आ गया है योगा, और दूसरा आपके अंदर आ गया है प्राणायाम। प्राणायाम से आपके लंग्स मजबूत होंगे, कोरोना की कोई संभावना आपके अंदर नहीं आएगी। तो इस प्राणायाम योगा को आप अब अपने जीवन शैली में अपना लीजिए। उसके बाद क्या है? ध्यान, ईश्वर से ध्यान। आप देखिए, चाहे आप क्रिश्चियन से, हमेशा हम जब बैठते थे वहां पर तो हमेशा हम हाथ जोड़कर पहले प्रभु की प्रार्थना करते थे कि आपकी वजह से हमें ये आज भोजन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हमारे पूरे भारतीय समाज में, चाहे कोई भी विश्वास का हो, कोई फेथ का हो, कोई आइडियोलॉजी का हो, सब के सब ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से हमें ये भोजन मिला है, हम सब लोग उसे बांटकर खाएं, मिलकर खाएं। लेकिन इसमें क्या है? एक दूसरे का जूठा नहीं खाते हम, ये हमारी भारतीय परंपरा में नहीं है। तो हम यही फॉलो करें, इसी चीज को हम अपनाएं, तो हम उससे भी किनारे हो गए। अब ध्यान में जब हम बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। जितनी प्रार्थना आप दूसरों के लिए करेंगे उतना ही आप लाभान्वित होंगे। तो जो आपका गिविंग है, जैसे आप दान में विश्वास करते हैं, खैरात में विश्वास करते हैं, फिलॉन्थेरेपी में विश्वास करते हैं, तो वो सब क्या है? जितना भी आप इस समाज की सेवा करते हैं, जितने लिविंग बीइंग हैं, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, जितना आप देंगे उतना ही प्रकृति आपको वापस देगी। आप उससे मजबूत रहेंगे और ईश्वर की प्रार्थना करिए, उससे आपके विचार अच्छे होंगे। विचार अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, और शांत मस्तिष्क जो है वो आपके उन्नति में हमेशा प्रभावित रहेगा। तो दोस्तों, आज इसके साथ ये कोरोना का डर, जहां तक मैं समझता हूं कि शायद आपके मन से अभी हट गया है। इस कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग इसके साथ इसको जीवन शैली अपनी बदलें और उसके साथ आनंद से रहें। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार ने, हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, मेडिकल सर्विसेज ने हमें इतना ज्यादा, इतना अच्छा वो बना दिया है कि हम सब इस कोरोना से लड़ सकते हैं। तो आप सब लोगों को फिर नमस्ते, और आप सब लोगों को प्रणाम मेरा। और ये कोरोना से डर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप
आराम से अपना जीवन शैली अपनाइए। फिर कभी आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, आपसे फिर विनम्र मेरा जो निवेदन है उसको आप अवश्य अवश्य विचार कीजिएगा। नमस्ते।